हेलो बच्चों, दिस इज फनेश गौतम K2 इंस्टीट्यूट। बच्चों आज बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन हनी बी के अंदर। बच्चों आज तक हम ये सीखते आए हैं कि अगर एक मेल डिप्लॉयड है तो फीमेल भी डिप्लॉयड होती है, अगर एक मेल हैप्लॉयड है तो फीमेल भी हैप्लॉयड होती है। अगर इतना आसान होता तो बच्चा इसका नाम हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता ही नहीं। इसका नाम हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसी वजह से है क्योंकि यहाँ उल्टा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेल है बच्चों वो तो हैप्लॉयड होता है, लेकिन जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो मेल है बच्चों उसको बोलते हैं ड्रोन, जो कि हैप्लॉयड है। फीमेल यहाँ दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है वर्कर भी और एक हो सकती है बच्चों क्वीन भी। अब जो वर्कर भी होती है वो तो स्टेराइल होती है, वो तो आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेगी, लेकिन बच्चों जो क्वीन भी होती है वो फर्टाइल होती है, आगे जाके वो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकती है। तो यहाँ होगा क्या, ध्यान से देखो, ये मेल है, हैप्लॉयड है, और ए हैप्लॉयड का मतलब यहाँ पर एक साइड में यहाँ टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 16। सेम तरीके से अगर मैं क्वीन बी की बात करूँ, क्योंकि वो डिप्लॉयड है तो यहाँ टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 32। अब क्वीन बी में क्या बनेगा, गैमेट की फॉर्मेशन होगी कि नहीं। अब क्योंकि ये डिप्लॉयड है और गैमेट तो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी मेयोसिस, जिसके बाद क्या बनेंगे, आपके हैप्लॉयड गैमेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन बच्चों मेल यहाँ पर हैप्लॉयड है और गैमेट भी हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। तो जब आपको हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है तो किस तरह का डिवीजन करवाओगे, माइटोसिस करवाओगे कि नहीं करवाओगे। ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर माइटोसिस से गैमेट बनेंगे और यहाँ पर मियोसिस से गैमेट बनेंगे। अब गैमेट बन गए, अब क्या होगा बच्चों, गैमेट फ्यूज करेंगे। जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो वापस से डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी। और जब डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी तो मैंने कहा बनेगी तो फीमेल ही, क्योंकि फीमेल डिप्लॉयड होती है। लेकिन दो टाइप की हो सकती है, या तो होगी वर्कर भी या तो होगी क्वीन भी। अल्टीमेटली बन तो फीमेल ही गई, लेकिन मेल कैसे बनेगा, तो यहाँ जरा ध्यान से देखो बच्चों। अगर मेल, जैसे मेल की बात करूं तो यहाँ पर बन गए गैमेट, तो वो गैमेट जिसने फीमेल के गैमेट को फर्टिलाइज नहीं किया वो तो यहाँ पर डीजेनरेट हो जाएगा। लेकिन बच्चों फीमेल के वो गैमेट जो आगे जाके मेल के गैमेट से फर्टिलाइज नहीं हो पाए, वो क्या करेंगे, वो कर लेंगे पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है बच्चों, जब आप एक गैमेट से एक नया इंडिविजुअल बना देते हो, इसी को पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों गैमेट भी हैप्लॉयड है और मेल भी हैप्लॉयड है, तो यहाँ सीधा क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, यहाँ जरा ध्यान से देखो, अगर ये मेल है तो क्या इस मेल को बनाने के लिए किसी भी तरह के फादर की रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई बच्चों, क्योंकि इस मेल को किसने बना दिया, सीधा मदर के गैमेट ने। तो हनी बी में बच्चों जो ड्रोन्स होते हैं उनके कोई फादर नहीं होते। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन कही हुई है कि बेशक फादर तो नहीं होते बट ग्रैंड फादर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं उसको यहाँ समझो। इमेजिन करो ये वाले जो क्वीन भी है, क्योंकि अगर वर्कर भी है तो वो स्टेराइल हो गई, आगे जाके वो फर्दर रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेगी। हम इमेजिन करते हैं कि क्वीन भी है, तो क्वीन भी ये यहाँ पर आ गई। अब ये आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगी फिर से किसी मेल के साथ, फिर से मेल ड्रोन है यहाँ पर हैप्लॉयड है, और फिर से बच्चों क्वीन भी यहाँ पर क्या है, डिप्लॉयड है। अगेन गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तो मेयोसिस करेगी फीमेल और माइटोसिस करेगा मेल। दोबारा से क्या बनेंगे, हैप्लॉयड गैमेट बन जाएंगे और दोनों हैप्लॉयड गैमेट आपस में दोबारा से फर्टिलाइज कर जाएंगे। जब ऐसा होगा तो दोबारा यहाँ पर एक फीमेल बनेगी, क्वीन भी बनेगी, वर्कर भी बनेगी, जो भी बनेगी उसके हिसाब से। और दोबारा यहाँ पर जो अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल के अंदर ड्रोन बना लेगा। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको फर्स्ट जनरेशन मान लूँ, ये फर्स्ट जनरेशन है, उनसे क्या बनी, ये क्वीन भी बनी, यही क्वीन भी यहाँ पर है, तो अल्टीमेटली ये हुई सेकेंड जनरेशन। ऐसे केस में जो ये ड्रोन बना, दोबारा इस ड्रोन का भी कोई फादर तो है नहीं, सीधा मदर है, और ये मदर ये है, और मदर को बनाने के लिए क्या चाहिए, मदर को बनाने के लिए तो फादर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी मम्मी तो है और मम्मी के पापा हो सकते हैं, मम्मी के पापा हो सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि ड्रोन के पापा तो नहीं होते लेकिन ड्रोन के नाना जरूर होते हैं। तो ड्रोन डोंट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर।